Good morning, class 5th. I am Akasha Mariam, your science teacher. We have already discussed two chapters. Chapter number 9, which is solid, liquid and gas, and chapter number 10, which is light and shadow. Now we will discuss our chapter number 12, which is air and water. दो चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 9 एंड 10. आप उसको अच्छे से वीडियो देखिए, उसकी एक्सप्लेनेशन की, उसकी एक्सरसाइज को आप और क्वेश्चन आंसर को आप अपने नोटबुक में कीजिए, ठीक है, उसको लर्न कीजिए. अब हम डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 12, विच इज एयर एंड वाटर. तो सबसे पहले व्हाट इज एयर? एयर क्या है? हवा है ना. जनरली क्या कहेंगे हम? एयर क्या है? हवा है. वाटर क्या है? पानी है. बट व्हाट इज एयर? हाउ कैन यू डिस्क्राइब एयर? हाउ कैन यू डिफाइन एयर? कैसे डिफाइन करेंगे आप एयर को? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड सम अदर गैसेस, है ना. एयर एक मिक्सचर है गैसेस का. कौन कौन सी गैसेस है उसमें? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, और कुछ गैसेस और है ना. इट ऑल्सो कंटेन्स, क्या क्या और कंटेन करता है? वाटर वेपर, जर्म्स, स्मोक एंड डस्ट. एयर में ये चीजें भी तो होती हैं. सो हाउ कैन यू डिस्क्राइब एयर? व्हाट इज एयर? एयर इज ए मिक्सचर of gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide and some other गैसेस. कुछ और गैसेस भी है ना, जो थोड़े से अमाउंट में है. क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेस, है ना. मिक्सचर है. इट ऑल्सो कंटेन्स क्या कंटेन करता है वो? वाटर वेपर, वाटर वेपर कंटेन करता है. डस्ट, है ना, डस्ट कंटेन करता है. और क्या करता है? स्मोक करता है एंड जर्म्स. ये तो हुई जनरली हमारी एयर की बात. एयर क्या है? मिक्सचर है गैसेस का. कौन कौन सी गैसेस है उसमें? नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन है, और कुछ अदर गैसेस है. और वो क्या क्या कंटेन करता है? वाटर वेपर कंटेन करता है. और क्या कंटेन करता है? डस्ट और स्मोक एंड जर्म्स. क्या क्या कंटेन करता है? वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स. कंटेन क्या कौन करता है? एयर करता है. अब कितना कंटेन करता है उसमें? कितना नाइट्रोजन होता है एयर में? तो एयर कंटेन 78%. एयर contains 78% नाइट्रोजन. एयर में 78% हमारा क्या होता है? नाइट्रोजन होता है. और फिर क्या होता है? 21% ऑक्सीजन, 21% क्या होता है उसमें? ऑक्सीजन होता है. एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड. एयर में 78% तो हमारा क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है. उसमें और आर्गन होता है ना, आर्गन एंड सम अदर गैसेस. और कुछ और गैसेस भी होती है, अदर गैसेस. ठीक है, ये तो उसका प्रोपोर्शन है, कंपोजिशन है, कितना कितना होता है. और एयर में हमें मैंने बता दिया है, ये भी होता है वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स, है ना. एयर हमारा स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है ना, एक जगह घेरता है. इस रूम में एयर है तो उसमें जगह घेरी हुई है ना, स्पेस ऑक्यूपाई करता है. वेट होता है ना, एयर का अपना एक वेट है.
आप बलून में हवा डालो, है ना, फिर उसको आप वे करो तो उसका वजन कुछ ज्यादा आएगा, कितना ही आए लेकिन कुछ ज्यादा आएगा। आप एक बिना हवा डाले बलून को वे करो और एक हवा डाले बलून को वे करो, तो दोनों में से किसका वेट ज्यादा आएगा? जिसमें हवा है, क्योंकि एयर हैज वेट, एयर के पास वेट है। नेक्स्ट एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर प्रेशर भी लगाता है ना। तो ये पॉइंट लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर ऑक्यूपाई करता है क्या? स्पेस, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, स्पेस ऑक्यूपाई करता है और क्या है, एक तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका वेट होता है, हैज वेट, हैज वेट एंड एक्सर्ट प्रेशर, प्रेशर भी एक्सर्ट करता है ना। जो एयर है हमारी वो एक्सर्ट करेगी, एक्सर्ट्स प्रेशर। और एयर नेसेसरी क्यों है? विदाउट एयर क्या हम बर्न कर सकते हैं? आंसर इज नो, एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, बर्निंग के लिए एयर नेसेसरी होती है। सो ओवरऑल ये तो आपका इंट्रोडक्शन था, है ना, एयर क्यों क्यों में जरूरी होती है। अब इसमें हम फर्दर पढ़ेंगे, आता है हमारा टॉपिक एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, एटमॉस्फेयर के बारे में। ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो क्या है, इंट्रोडक्शन है, एयर क्या क्या है, एयर में क्या कॉम्पोजिशन है, कौन कौन सी गैसेज होती हैं, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर क्या है ना, एटमॉस्फेयर क्या है? तो द एनवेलप ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, क्या डेफिनेशन होगी इसकी? द एनवेलप ऑफ एयर दैट सराउंड्स the earth is called atmosphere. क्या है एटमॉस्फेयर? वो एनवलप है ना, एयर का एनवलप है जो हमारे अर्थ को सराउंड करता है ना, हमारे अर्थ के चारों तरफ है। वो एयर जो हमारे अर्थ के चारों तरफ है उसको सराउंड कर रहा है, वो क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर है। हम सब जानते हैं द अर्थ इज आवर होम, है ना, हमारा घर है अर्थ, हम सब रहते हैं अर्थ पे। इट इज द प्लेनेट दैट वी लिव ऑन, हम इस प्लेनेट पे रहते हैं, किस पे? अर्थ पे। देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक अर्थ यूनिक, यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो अर्थ को यूनिक बनाती हैं। यूनिक मतलब सबसे अलग, है ना, क्योंकि यहाँ वाटर है, एयर है, कहाँ? अर्थ पे, जो और प्लेनेट्स पे नहीं है। अमंग द प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, अर्थ को बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो सारे प्लैनेट्स और जो है सोलर सिस्टम के उनसे यूनिक बनाती है, अलग बनाती है। इट इज द ओनली प्लैनेट विच हैज एयर एंड वाटर, ये सिर्फ अकेला ऐसा प्लैनेट है जिसपे एयर एंड वाटर प्रेजेंट है ना। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर एंड वाटर टू सर्वाइव, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं हमारे, उन सबको एयर भी चाहिए और वाटर भी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, है ना। एयर भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। That is why life is possible on Earth and not on the other planets. इसी वजह से लाइफ जो है अर्थ पे पॉसिबल है और अदर प्लैनेट्स जो है उन पे पॉसिबल नहीं है। हम एयर को नहीं देख पाते, नहीं देख सकते ना, वी कैन नॉट सी द एयर, हम एयर को नहीं देख पाते, ना देख सकते। बट एयर इज ऑल सराउंड अस, लेकिन एयर हमारे चारों तरफ है ना। ऐसा तो नहीं है यहाँ एयर नहीं है, सब जगह एयर है। एयर इज ऑल सराउंड अस, सराउंडिंग अस अ थिक
अर्थ इज अ थिक लेयर ऑफ एयर। हमें जो सराउंड कर रही है वो एक थिक लेयर है ना, एक थिक लेयर कर रही है एयर की, वो क्या कहलाएगी? एटमोस्फेयर। जो हमें सराउंड कर रही है एक थिक लेयर एयर की, वो क्या कहलाती है? एटमोस्फेयर। या हम कह सकते हैं द एनवलप ऑफ एयर दैट अराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फेयर। जो हमारे अर्थ को सराउंड कर रही है वो क्या कहलाती है? थिक लेयर। वो क्या कहलाती है? एटमोस्फेयर कहलाती है। इट इज लाइक अ ब्लैंकेट। ये एक ब्लैंकेट मतलब कंबल की तरह है, एक ब्लैंकेट है, या कह सकते हैं आप एक चादर की तरह है जो अर्थ के चारों ओर है, अराउंड द अर्थ है। इट इज लाइक अ ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ है ना। इट एक्सटेंड्स टू सेवरल 100 किलोमीटर्स अबाउ द अर्थ। ये बहुत हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ऑफ द अर्थ में सराउंड करता है, मतलब बहुत। अर्थ तो हमें पता है कितना बड़ा है, और वो चारों तरफ है। कौन? एटमोस्फेयर, है ना। देर आर 5 लेयर्स ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर। जो हमारी एटमोस्फेयर है उसकी लेयर्स है। एक लेयर्स पे आपने पढ़ा होगा स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, बहुत सारी होती हैं, 5 होती है, मतलब 5 होती है टोटल। इन टोटल 5 होती है, आपने पढ़ी होंगी ये। तो देर आर 5 लेयर्स देयर are 5 layers of atmosphere. एटमोस्फेयर की कितनी लेयर है? 5. There are 5 layers of atmosphere. First is troposphere. फर्स्ट क्या है हमारी? ट्रोपोस्फेयर. सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फेयर. फर्स्ट क्या है? ट्रोपोस्फेयर है. सेकेंड स्ट्रेटोस्फेयर. थर्ड इज मेसोस्फेयर. फोर्थ इज थर्मोस्फेयर. फिफ्थ एंड लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर. ठीक है, पहले होती है ट्रोपोस्फेयर, फिर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर होती है मेसोस्फेयर, फिर है थर्मोस्फेयर, फिर लास्ट एक्सोस्फेयर. ये हमारी 5 लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर है ना. लेयर्स हमारा जो एटमोस्फेयर है वो लेयर में प्रेजेंट है, और 5 लेयर है उसकी. कौन कौन सी? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. अब हम ये लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे. ये अर्थ है हमारी, है ना. उसके ऊपर यहाँ सबसे पहले कौन सी लेयर आई? ट्रोपोस्फेयर. ये है ट्रोपोस्फेयर. ये हमारी अर्थ है. अर्थ के बाद ट्रोपोस्फेयर के बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर. ओके, फिर आई स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर के बाद है मेसोस्फेयर. मेसोस्फेयर. ठीक है, मेसोस्फेयर के बाद हमारी थर्मोस्फेयर. थर्मोस्फेयर. ठीक है, थर्मोस्फेयर के बाद आती है हमारी लास्ट वन विच इज एक्सोस्फेयर. एक्सोस्फेयर. ओके,
हमारे जो ट्रोपोस्फेयर है वो 20 किलोमीटर तक है। 20 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर 20 किलोमीटर तक है। फिर आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर तक है, 50 किलोमीटर। फिर आती है हमारी मेसोस्फेयर जो कि 85 किलोमीटर तक है। अर्थ के अबव 85 किलोमीटर तक है। ट्रोपोस्फेयर 20 किलोमीटर अर्थ के अबव है। स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर अर्थ के अबव है। मेसोस्फेयर 85 किलोमीटर अर्थ के अबव है। और थर्मोस्फेयर हमारी 690 अर्थ के अबव किलोमीटर अर्थ के अबव है ना। एंड लास्ट इज एक्सोस्फेयर जहां स्पेस वगैरह सब चीजें हैं, 1000 किलोमीटर अर्थ के अबव। सो दिस इज योर इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? सबसे पहले एयर के बारे में पढ़ा। क्या है एयर? इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेज। एयर ऑल्सो कंटेन्स, क्या क्या कंटेन करता है एयर? और वाटर वेपर है ना, डस्ट, जर्म्स एंड स्मोक। और फिर हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि एयर में कितना कंपोजिशन है सारी गैसेस का, कितना कंपोजिशन है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन, कितना कंपोजिशन है नाइट्रोजन का? 78%। उसके बाद हमने पढ़ा ऑक्सीजन का कितना कंपोजिशन है? 21%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसका कंपोजिशन 0.03%। बाकी उसमें आर्गन और भी बहुत सारी गैसेज हैं, मतलब थोड़ी सी गैसेज हैं, कुछ गैसेज और हैं जो एयर में होती हैं प्रेजेंट। हमने फिर पढ़ा था कि एयर ऑक्यूपाई करता है स्पेस, है ना, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और हैज वेट, उसका एक वेट होता है अपना, और वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। फिर हमने पढ़ा था एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, एयर बर्निंग के लिए भी नेसेसरी है। उसके बाद हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर, द एनवेलप ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। यहां से बराबर हो गया है, द एनवेलप ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ का एनवेलप किसका? एयर का एनवेलप जो अर्थ को सराउंड करता है वो क्या कहलाता है? हमारा एटमॉस्फेयर। और कितनी लेयर्स है? और एटमॉस्फेयर लेयर्स में प्रेजेंट है एंड देयर आर 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर विच आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। उसके बाद मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ओके, थैंक यू।